प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कल हमने गुरु नानक देव जी सबक मुकम्मल किया है। आज इस सबक में दिए गए सवालों के जवाब करने हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है इसका, पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए, अल्फाज माने। ये किताब पर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इनका माना दोबारा दोहराना चाहता हूँ। मोहताज, ज़रूरतमंद, हाजतमंद, गरहस्ती, गरबार, मुफलिस, गरीब, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, मुकद्दस, पाक, पवित्र, पाक। ये अल्फाज याद कर लेने चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई खास बातों में एक खास बात क्या है? यानी हमारे मुल्क में कई खास बातें हैं, लेकिन एक खास बात यहाँ पर है। वो बात क्या है? यहाँ पर यानी हमारे मुल्क में कई खास बातें हैं, लेकिन एक खास बात है कुछ। वो खास बात क्या है? वो खास बात यह है प्यारे बच्चों, हमने सब में पढ़ा है कि यहाँ पर यानी हमारे इस मुल्क में बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग यानी रहते हैं, पहचते एक दूसरे के साथ भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं। ये एक खास बात है। गोया इसका जवाब इस तरह है, हमारे मुल्क की कई खास बातों में एक खास बात यह है कि यहाँ बहुत से मजहबों के मानने वाले लोग आबाद हैं और वो सब साथ साथ रहते हैं। यानी एक खास बात है कि हमारे मुल्क में कई खास बातों में एक खास बात यह है कि यहाँ बहुत से मजहबों के मानने वाले लोग आबाद हैं और वो सब साथ साथ रहते हैं। इसका दूसरा पार्ट है, गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? कई किताबों में यह भी लिखा है कि आज से 500 साल पहले, लेकिन इस किताब में क्या लिखा है? आज से पहले 600 साल पहले। कहाँ? शाबाश, यानी तलुंडी गांव, आजकल उसे क्या कहते हैं? ननकाना साहब। वह दूसरा सवाल जो है, इसका जवाब यूं है, गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलुंडी में हुई थी। आप इस गांव का नाम ननकाना साहब है, जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में है। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, उनका नाम नानक कैसे पड़ा? उनका नाम नानक कैसे पड़ा? गुरु नानक की बड़ी, इसका जवाब है, गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी। नाना मैंने आपको कल समझाया, यानी माँ के बाप को नाना कहते हैं और बाप के बाप को दादा कहते हैं। यानी माज जिस मूल आसि, माज बुज बब यस अस वनान तमिस वनो अस नाना, माल बुज बब यस आसि तमिस अस वनान दादा। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी। गुरु नानक सु बड़ी बहन उस तम सु पैदाइश कत सपदे? नाना के घर में, यानी तमिस माज मूल तथि सपदे तमिस यानी पैदाइश। इसलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते हैं। इसलिए इसको यानी इन्हें नानकी या नाना की कहते हैं। बड़ी बहन के नाम पर उनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे और यही उनका नाम पड़ गया, लिहाजा इसलिए इसका नाम यही पड़ गया, नाना। इसका चौथा पार्ट है, गुरु नानक क्या चाहते थे? गुरु नानक क्या चाहते थे? गुरु नानक ये चाहते थे कि लोग दिल से ये कहे कि सब इंसान खुदा के सामने बराबर हैं, जात पात का ये फर्क जो है ये छोड़ दें। इसका जवाब इस तरह है, गुरु नानक ये चाहते थे कि लोग दिल से ये बात माने
लोग दिल से यह बात माने कि सब इंसान खुदा के सामने बराबर है। सब लोग, सब इंसान दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी मज़ाहब के लोग हैं, चाहे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, सब लोग जो है सब इंसान जो है खुदा के सामने बराबर है। और इस तरह जात पात का फर्क छोड़ दें। इसी तरह इसका 5वां पार्ट है, गुरु नानक देव जी किस मजहब के बानी हैं। गुरु नानक देव जी किस मजहब के, क्या वो मुसलमान मजहब से ताल्लुक रखते थे, हिंदू मजहब से, सिख मजहब? इसका जवाब है गुरु नानक देव जी सिख मजहब के बानी हैं। गुरु नानक देव जी जो है वो किस मजहब के बानी हैं? सिख मजहब के। प्यारे बच्चों, ये थे आज इस सबक के सवालात। इंशाअल्लाह दूसरे लेसन में, दूसरे सबक में इंशाअल्लाह बाकी सवालात के जवाब ढूंढने की तलाश करेंगे।